किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। किसानों की बात देश और दुनिया में मजबूती से रखने वाले योगेंद्र यादव हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। साल भर हो गया है आंदोलन को, क्या मन में चल रहा है आज जब साल भर हुआ है? आज संविधान दिवस है और पिछले साल 26 नवंबर चुनते वक्त हमारे मन में यही बात थी कि हम संविधान दिवस पे देश की राजधानी में पहुंचेंगे और किसानों के संवैधानिक अधिकार पाए के लिए संघर्ष करेंगे। आज 1 साल बाद संघर्ष का 1 साल, ऐतिहासिक सफलता का 1 साल, संकल्प का 1 साल, इसलिए आज जीत के जश्न का दिन है और साथ ही साथ आगे जो जंग है उसका जज्बा दिखाने का भी दिन है। मैं समझता हूं कि आने वाले 50-100 साल तक ये 1 साल याद किया जाएगा, क्योंकि इस 1 साल में किसान ने स्थापित किया कि वो इतिहास के कूड़ेदान में नहीं है, वो इस देश का वर्तमान और भविष्य है। इस 1 साल में किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान पाया, किसान ने अपनी राजनीतिक हैसियत का एहसास किया, किसान ने अपनी एकता स्थापित की। ये 3 चीज़ होने से इस देश में किसानों ने इतना तो सबको समझा दिया है कि आगे से किसानों से पंगा लेने से पहले कोई भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 4 बार सोचेगा। तो किसान ने आज अपने आप को स्थापित किया है। एक बार फिर किसान इस देश के केंद्र में है, इस देश की धुरी है जो होना चाहिए। लोगों के मन में एक बात ये आ रही है कि जब घोषणा कर दी है कि कानून वापस ले लिए हैं, तो फिर आंदोलन अब क्यों चलाया जा रहा है? कि प्रधानमंत्री यही तो चाहते थे कि वापसी 3 जो काले कानून कहे जा रहे थे, वो काले कानून जो हैं, जो जिनको आपने कहा, वो वापस लेने की घोषणा हो गई। फिर आंदोलन क्यों चल रहा है? लोगों को ये लग रहा है कि अब तो खत्म हो जाना चाहिए आंदोलन। टीवी पे किसान आंदोलन की खबर देखते हुए कई बार हो सकता है लोगों को पूरी बात सुनाई न देती हो, और कुछ लोग जानबूझकर टीवी पे पूरी बात बताते नहीं है। हमने पहले दिन से क्या कहा, आप तो पहले दिन से इसे कवर कर रहे हैं। हम क्या कह रहे थे, मोदी जी ये जो आप जबरदस्ती का उपहार, ये गिफ्ट हमारे सर पे लाद रहे हो, ये तो वापस लो, हमें तो ना चाहिए। और इसके बदले हमें वो गिफ्ट दो जो हम अपने मुंह से मांग रहे हैं, जो आपने भी 2011 में मांगी थी। अब नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे मांगी थी। प्रधानमंत्री ने पहली बात सुन ली हमारी, स्वागत है। उनको टाइम लग गया, कोई बात नहीं। कम से कम अब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, जबरदस्ती से गिफ्ट किसी के सर पे नहीं दिया जा सकता। आज तो बच्चे के सर पे भी नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात उनको लगता है भूल गई है, इसलिए हमने चिट्ठी लिख के याद दिलाया है कि MSP का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। किसान ने पहले दिन से कहा है, मुझे दान नहीं दाम चाहिए। अपनी फसल का वाजिब दाम भीख मांग के नहीं, कानूनी गारंटी से चाहिए। 60 साल से किसान के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। सरकार MSP घोषणा कर देती है और 90% किसान को मिलता नहीं है। अब हम कह रहे हैं ये फ्रॉड बंद करो। ये ऐतिहासिक आंदोलन इस ऐतिहासिक मांग पे अब खड़ा है कि इस फ्रॉड को बंद किया जाए। किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम MSP जो सरकार खुद घोषित करती है, वो कानूनी हक के रूप में दिया जाए। एक व्यवस्था बने जिससे सचमुच किसान को वो मिल सके, और जो इसकी कैलकुलेशन है वो भी आज की आंशिक की बजाय संपूर्ण कैलकुलेशन हो, ताकि दाम वास्तव में वाजिब हो सके। बस एक आखिरी सवाल, कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, तो इसमें क्या चर्चा होनी है, क्या फैसले लिए जाने हैं इसके अंदर? हमने 21 तारीख को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें याद दिलाया था कि हमारे 6 मुद्दे अभी कौन से बाकी हैं। अगर कल तक कोई जवाब आ जाता है तो उस जवाब पे क्या रेस्पॉन्ड करना है ये सोचेंगे, और अगर जवाब नहीं आता है तो फिर आंदोलन में आगे की दिशा क्या होनी चाहिए इसके बारे में तय करेंगे। आंदोलन में क्या इसका स्वरूप यही रखा जाएगा, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये फैसला कल किया जाएगा। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि स्वरूप जो भी हो, ये संघर्ष जारी रहेगा। MSP का संघर्ष इस देश के करोड़ों किसानों के अस्तित्व का संघर्ष है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और आपको ये भी लगता है कि MSP को लेकर इस तरह का कोई आंदोलन नहीं होना था, लेकिन क्योंकि अब आंदोलन शुरू हो गया है तो अब MSP का भी जो है कि लगे हाथ ये भी करवा लिया जाए, क्योंकि MSP को लेकर इस तरह का तो आंदोलन नहीं किया है, डिमांड हमेशा से थी ना भाई। ये लगे हाथ कर लिया जाए वाला मामला नहीं है। आप तो जानते हैं 14 अक्टूबर को दिल्ली आने से 1 महीना पहले जब हमने पहला मेमोरेंडम दिया था, उसमें भी MSP का जिक्र था।
11 राउंड की बात हुई, हर राउंड में एमएसपी का जिक्र था। किसान संसद हमने की, उसमें एमएसपी पे 2 दिन लगाए। सरकार ने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट जो भेजा हमें रेस्पॉन्ड करते हुए, उसमें सरकार ने कहा कि आपने एमएसपी का कानूनी अधिकार मांगा है। तो सारी बात जब है तो ये कहना कि अब आपने कोई नई चीज निकाल ली है, नहीं, तो लेकिन पूरा झूठ। इस तरह का आंदोलन एमएसपी के लिए नहीं था। ये मूल रूप से आंदोलन तो कृषि कानून के लिए था। ठीक है, डिमांड थी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डिमांड थी कि पहले आप कानून वापसी लो फिर बातचीत प्रधानमंत्री करेंगे। जी ने जबरदस्ती जब हमारे सर पे कोई गिफ्ट मारा तो हमें याद आ गया कि अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं किसान को सौगात देना चाहता हूं। हमें लगा देखो कितना अच्छा प्रधानमंत्री है, सौगात देना चाहता है। तो हमने कहा चलो जी अब तो सौगात मांग ही लेते हैं, जो इतने सालों से नहीं मिली। मांग तो सबसे रहे थे, अब इनसे जरा कड़ाई से मांग रहे हैं। और ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन रोज रोज नहीं होता। सरकार भी ये सोच रही है कि बस किसी तरह से भला टल जाए, बाद में तो इनको देख लेंगे। और मैं आपसे और खास तौर पे आप जैसे साथियों से तो ये उम्मीद करता हूँ, देखिए जब घर में आप बीमार होते हैं तो 2 तरह के फोन आते हैं। एक फोन ऑफिस से आता है, भाई ज्वाइन कब कर रहे हो, और दूसरा दोस्त का आता है कि तबीयत कब ठीक होगी, है ना। मैं समझता हूँ कि सवाल ये पूछना चाहिए कि किसान का दुख दर्द कब ठीक होगा, मांग कब पूरी होगी। उठने के तो अगले दिन उठ ही जाएंगे। किसान के तो खैर सभी साथ हैं, किसान के खिलाफ हो गए इस देश में, आप जिएंगे कैसे? अरे धरती पे कैसे जिएंगे? अरे सर, इस देश में इतने लोग जी रहे हैं, इतनी इस देश की टेलीविजन चैनल है किसान के खिलाफ 1 साल से प्रचार कर रही हैं। आप लोग अपवाद रहे हैं और मैं आपको एनडीटीवी को सैल्यूट करता हूं इस बात के लिए। नहीं तो इस लोग यहाँ पे तो पिछले 1 साल से लोगों ने तो किसानों को गाली देने का धंधा बना रखा था। आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, और सब वही किया। जो आज पहले हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही कहते थे, आज कहते हैं कि अरे किसान महान है, बस आप उठ क्यों नहीं जाते। अरे भाई, आपको मेरी बीमारी की चिंता ही कब थी जो आज पूछ रहे हो कि उठ क्यों नहीं जाते हैं। ये पूछो बीमारी कब दूर होगी, जैसे ही दूर होगी अगले दिन ऑफिस तो मैं चला ही जाऊंगा। बहुत धन्यवाद। गाजीपुर बॉर्डर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।